और फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 से संबंधित सूचना। इस वीडियो में हम आपको इस ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की जो भर्ती है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक जानकारी जो वीडियो भर्ती से संबंधित है वो आपको देने वाले हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है और इसकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है और इसका जो सिलेबस है वो कैसे रहने वाला है, क्या क्या कहाँ से क्या पूछा जाएगा, वो सब हम इसी एक ही वीडियो के माध्यम से आपके सामने आज लेके आए हैं। यह जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ये इस भर्ती का आयोजन करवा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 850 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। वीडियो की जो भर्ती है ये 850 पदों पर होगी, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 683 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 167 पद हैं। दोनों पदों को मिलाकर गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों के पद मिलाकर 850 होते हैं। तो 850 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं कि आपकी जो सीटी पात्रता परीक्षा है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर हैं वो आपके पास होने चाहिए। किसकी? सीटी का आपने जो फॉर्म भरा है उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो आपके वीडियो की जो भर्ती है उसके एप्लीकेशन फॉर्म में भरे जाने हैं। यहाँ आवेदक दिया गया कि आवेदक जिलों की प्राथमिकता क्रम ध्यानपूर्वक आपको उस फॉर्म में फिलअप करना है कि कौन से ज़िले में आप चयन होना चाहते हैं। मतलब ये जो वीडियो की भर्ती है इसमें आपका फर्स्ट ज़िला कौन सा है जहां पर आपको ये नौकरी करनी है, तो ये आपको ध्यानपूर्वक उसमें भरना होगा। फिर हम आगे चलते हैं। आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा और यहाँ आवेदन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रोसेस है वो बताया गया है कि किस प्रकार आप एप्लीकेशन फॉर्म ये भर सकते हैं, या तो ई मित्र के माध्यम से या आप खुद अपने लैपटॉप या पीसी से ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जिन्होंने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है उनको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद में ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि नवीनतम फ़ोटो जो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं हो वो आपको इस फॉर्म में अपलोड करनी है और जो शारीरिक दृश्य चिन्ह हैं वो भी आपको इसमें भरना होगा। यहाँ आप OTR से संबंधित ये बिंदु हैं और OTR में एक बार जो आपका डाटा प्रिंट हो गया उसके बाद में इसमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। यहाँ आप देख सकते हैं OTR में आपको जो भी सूचनाएं भरनी हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। मूल प्रमाण पत्र विकल्प भी यहाँ दिए गए हैं। SSOID से ये दिया गया है कि आवेदक अपनी स्वयं की SSOID से ही आवेदन भरेगा, अन्य किसी दूसरे की SSOID से उसका फॉर्म जो है वो मान्य नहीं होगा। फिर यहाँ आपको एक बार ये पंजीयन शुल्क के बारे में यहाँ बताया गया है।
SSOID के माध्यम से OTR अगर आपका हो जाता है, बस इसमें आपको एक बार ही परीक्षा शुल्क देना होता है, उसके बाद में आपका परीक्षा शुल्क नहीं लगता। सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 600 रुपये निर्धारित हैं। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 400 रुपये की फीस इसमें ली जाती है। समस्त दिव्यांगजन अगर इसमें आवेदन करते हैं तो उनके भी इसमें 400 रुपये फीस जो है वो रखी गई है। यहाँ नोट में आप देख सकते हैं, राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो अन्य स्टेट या केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, तो उनको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी इसमें माना जाएगा। उनको आरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ दे नहीं होगा। अगर आपने OTR का शुल्क जो फीस है वो एक बार जमा करा दी तो दोबारा ये शुल्क नहीं देना होगा। मगर अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो बार बार आपको ये शुल्क देना पड़ता है। वो है RPSC, RSSB या फिर राजस्थान राज्य की अन्य किसी भर्ती एजेंसी द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलता है। अगर इस पूरे वर्ष में 2 भर्ती परीक्षाओं में अगर अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा जो है, मतलब आपका जो OTR है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप एक साल में 2 भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म तो भर दिए और आपने परीक्षा नहीं दी तो आपका जो OTR है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगर दोबारा आप OTR कराओगे तो आपको पेनल्टी जो फीस है 750 रुपये वो देना होगा। अगर यही स्थिति आगे भी रहती है तो आपको 1500 रुपये देकर OTR दोबारा शुरू करना होगा। तो ये एक बड़ा कदम भर्ती एजेंसियों ने यहाँ पर उठाया है कि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अनुपस्थित रहते जाते हैं और वो फॉर्म जो हैं वो फिलअप कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में कौन से वर्ग के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, कितनी सीटें आरक्षित हैं, वो आप जिले वाइज यहाँ देख सकते हैं। इस साइड में यहाँ जिले दिए गए हैं और उस जिले में कुल रिक्त पद, सामान्य वर्ग और फिर महिला में सामान्य, विधवा, परित्यक्ता, इन तीनों के पद दिए गए हैं। तो ऐसे सभी वर्ग में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो आप इनके अनुसार अपने फॉर्म में वरीयता क्रम आपको देना है कि आपको कौन से ज़िले में सबसे पहले अपनी जॉब चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ ये योग दिया गया है हर वर्ग का और हर ज़िले का। तो यहाँ कुल 683 पोस्ट हैं गैर आरक्षित वर्ग की, तो वो सभी दिए यहाँ गए हैं। और यहाँ क्षैतिज आरक्षण वो भी दिया गया है। विशेष योग्यजन, भूतपूर्व सैनिक, इन सभी से संबंधित जो भी आरक्षण है, जितनी भी इनकी सीटें हैं वो यहाँ पर दिया गया है। फिर अनुसूचित क्षेत्र के 167 जो पद हैं उनके लिए यहाँ पर जिले वाइज अलग अलग जो कैटेगरी है उनका विवरण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि विकृति जैसे जो भी हैंडीक्राफ्ट हैं उन सभी के पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है और कितने % उनकी ये कितने % वो पीड़ित हैं, ये सब कुछ विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं विशेष प्रावधान सूचना। इसमें एक मुख्य बिंदु और दे रखा है कि विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी भी की जा सकती है। अब मान लो जितने पद हैं उनको कम भी कर सकते हैं और उनको माइनस भी कर सकते हैं, उनको प्लस भी कर सकते हैं। ये जो
राजस्थान सरकार है ये इनके पदों को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। विशेष प्रावधान सूचना यहाँ पर दी गई है। महिलाओं हेतु यहाँ 30% आरक्षण की बात इसमें की गई है। उन 30% में 8% पद जो है विधवा के लिए आरक्षित हैं। 2% पद जो है वो परित्यक्ता मतलब जो तलाकशुदा महिला है उनके लिए यहाँ पर आरक्षित है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए कौन कौन से प्रावधान है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या प्रावधान है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके लिए किस प्रकार की चयन प्रक्रिया है, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। आप अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके या फिर इसकी स्पीड कम करके ये महत्वपूर्ण बिंदु देख सकते हैं। यहाँ आप दिव्यांगजनों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और किस प्रकार का वेतनमान रहने वाला है, इसमें अगर आपका चयन हो गया तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर अन्य शर्तें भी दी गई हैं। फिर हम बात करते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं इसमें, आपके इसमें बीए होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए, सीटी की एग्ज़ाम आपकी दी हुई होनी चाहिए। तो ये सब पात्रता यहाँ पर आप देख सकते हैं। अन्य सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य चरित्र से संबंधित बिंदु भी यहाँ आप देख सकते हैं। फिर राष्ट्रीयता क्या हो ये इसमें दिया गया है। अन्य देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आए व्यक्तियों की पात्रता की कौन कौन सी शर्तें हैं वो भी यहाँ पर दी गई है। फिर हम बात करते हैं एज की। तो आयु वर्ग इसमें क्या रखा गया है, आयु वर्ग रखा गया है कम से कम अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। और आरक्षित जो वर्ग है उसको नियमानुसार इसमें छूट दी जाती है। मगर यहाँ स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि ये जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा है इसका आयोजन पिछले 3 वर्षों में नहीं होने के कारण सभी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट और दी गई है। मतलब ये 2022 में ये एग्ज़ाम आयोजित हुई थी। अगर 2022 में आप 39 साल के थे तो अब इसमें 3 साल और बढ़ गए, मतलब अब आप 43 साल तक, अगर 43 वर्ष के अधिकतम आयु वाले अभ्यर्थी हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि 3 वर्ष के बाद में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो 3 वर्ष की भी इसमें और छूट इसमें आपको मिलेगी। और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको 5 वर्ष 10 वर्ष ऐसे इसमें छूट मिल जाती है। यहाँ पर आप पेंशन से संबंधित और विवाह पंजीयन से संबंधित बिंदु देख सकते हैं। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि इसमें दी गई है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो 19 जून 2025 से शुरू हो जाएंगे और ये 18 जुलाई 2025 की रात्रि 23:59 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। तो ये इसका आप OTR और एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित ये दिनांक देख सकते हैं। परीक्षा का जो आयोजन है वो संभावित इसमें बताया गया है 31 अगस्त 2025 को आपकी ये जो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा है ये आयोजित होना इसमें संभावित दिया गया है।
और इसमें सामान्यीकरण की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। प्रवेश पत्र जो हैं वो आपको SSOID पर प्राप्त हो जाएंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं और नियुक्ति की क्या क्या योग्यताएं हैं ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आपको आवेदन कैसे करना है, कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे आपको अपने सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आपको बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया गया है। कौन सी आईडी पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं, फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हस्ताक्षर से संबंधित यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। आपके हस्ताक्षर कितने KB में होने चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। OTR में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म में आप 300 रुपये जमा करवाकर संशोधन कर सकते हैं। OTR जो है वो आपको ध्यानपूर्वक चेक करके भरवाना है। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की क्या प्रोसेस रहने वाली है ये भी यहाँ पर बताया गया है और श्रुत लेखन की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर आपको बताई गई है। फिर यहाँ दिया गया है अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में कुछ प्रावधान यहाँ पर आप देख सकते हैं। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर हम एग्ज़ाम की स्कीम और पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाएं देख सकते हैं। यहाँ आप देखोगे तो भाषा ज्ञान जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा शामिल है, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, बेसिक कंप्यूटर, तो ये सभी टॉपिक जो हैं ये आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो की एग्ज़ाम में कुल प्रश्नों की संख्या 160 रहने वाली है और कुल अंक भार 200 इसमें रहने वाला है। समय 3 घंटा इसका रहेगा। फिर इसमें भी नेगेटिव मार्किंग दिखाई गई है। फिर यहाँ आप देख सकते हो इसमें सिलेबस दिया गया है। हिंदी में क्या क्या पूछा जाना है। हिंदी का अंक भार 30 रहने वाला है और इंग्लिश का अंक भार 20 रहने वाला है। तो ये इसमें सिलेबस दिया गया है। गणित में कौन कौन से टॉपिक हैं सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। सामान्य ज्ञान 20 अंक का रहेगा। इसमें समसामयिक जो करंट अफेयर से संबंधित 10 अंक इसमें रहेंगे। करंट अफेयर से संबंधित कौन कौन से टॉपिक हैं वो सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान का अंक भार 10 रहेगा। कौन कौन से टॉपिक हैं वो इसमें बताए गए हैं। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के 20-30 अंक निर्धारित किए गए हैं। इनमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे और राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास के 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। इनमें भी यहाँ आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक हैं। राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास, यहाँ आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो राजस्थान की जो पुस्तकें हैं राजस्थान बोर्ड की, उसमें राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। फिर यहाँ बेसिक कंप्यूटर से संबंधित 10 अंक के क्वेश्चनों के लिए कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं ये यहाँ पर बताया गया है और नीचे दिशा निर्देश बताए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। 4 तो
आंसर से संबंधित होंगे, और पांचवा अगर आपको वो आंसर नहीं आता है तो पांचवा गोला आपको काला करना है। अगर आपने 500 विकल्पों में से किसी को गहरा काला नहीं किया है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, मतलब कम कर दिए जाएंगे। तो आपको सभी गोले ध्यानपूर्वक भरने हैं। ये बोर्ड की वेबसाइट है। यहाँ आप और किसी प्रकार की जानकारी देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई सूचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।